साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा यह सृष्टि पुरुष एवं प्रकृति के संबंध से कार्य करती है। पुरुष अर्थात आत्मा, प्रकृति अर्थात शरीर के बिना कर्म में नहीं आ सकती। आत्मा शरीर का आधार लेकर ही इस सृष्टि नाटक में अपना पार्ट बजाती है। परमात्म ज्ञान मनुष्य के मन को राजसिक लोभ एवं तामसिक क्रोध मोह रूपी विकारों से मुक्त कर सदैव सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप व शांत स्वरूप अवस्था में स्थिर रखता है और वास्तविक आनंद की अनुभूति करवाता है। ओम शांति। गुणों के सागर, गुणातीत परब्रह्मा परमेश्वर, गीता ज्ञानदाता, जिसके द्वारा सार्वभौमिक सत्य, सर्वकालिक सत्य दुनिया को मिली, वो है गीता ज्ञान। इस अद्भुत गीता ज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझते हुए जब गीता ज्ञान की गहराइयों को जानने योग्य अपने को बनाते जा रहे हैं, मन में छाए हुए बहुत सारे उलझन मिट रहे हैं, मन प्रकाशमय होता जा रहा है। जो दुविधा के बादल छाए हुए थे, अर्जुन जैसी मनोदशा थी, करे तो मुश्किल, ना करे तो मुश्किल, क्या करूं, ऐसी स्थिति से हम बाहर आ रहे हैं और जीवन को सामना करके, जीवन से भी सीखते हुए, अपने को भी बचाते हुए ऊर्ध्वत्व की ओर, परमात्मा की ओर चलने की जो सीख हमें मिल रही है, जीवन को समझने की मौका हमें प्राप्त है। तो ऐसे जीवन को समझते जब आगे बढ़ते हैं, कष्ट आने के समय या कष्ट आने के बाद कभी कष्टों को या परिस्थितियों को पीठ नहीं दिखाना है। कई बार युक्ति से भी मुक्ति मिल सकती है, कई बार हमें पशुओं से भी कुछ सीखने को मिल जाता है। हमने सुना है जर्मन में एक कैटेगरी के, एक वंश के गाय हुआ करते, हेरफोर्ड कहते हैं उसे। वहाँ पर जब गायों को चराने ले जाते हैं, बहुत बड़ी बर्फबारी होती है तो कई हजारों की संख्या में गाय मर जाती हैं। लेकिन ये जो वंश की गायें हैं हेरफोर्ड, इनकी मृत्यु बहुत कम होती है। पता है ये क्या करते हैं? सारा इकट्ठे हो जाते हैं, जहां से बर्फबारी हो रही है उस तरफ चेहरा करके खड़े हो जाते हैं, अपने मुख को झुका के खड़े हो जाते हैं। जो बर्फबारी होती है वो इनके चेहरे से नीचे गिर जाती है और खड़े हो जाते हैं। रुकने के बाद वापस लौटते हैं। थोड़े बहुत घायल हो जाते हैं अगर जोर जोर से बर्फ मोटे मोटे गिरे तो, लेकिन मृत्यु बहुत कम होती है इनकी। जब हमने इनका एक सीन देखा, चौंक गए सच में। ऐसे बचाव के शिक्षा इनको किसने दिया? माँ बाप से बच्चों ने सीखा। हमें फायर ब्रिगेड वाले गैस कैसे यूज करना है, फायर अलार्म कैसे लगाना है, घर में क्या हो तो क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बर्स्ट हो जाती है तो क्या करें, कितने ट्रेनिंग लेने पड़ते हैं। लेकिन कुछ भी ट्रेनिंग ना होने के बावजूद एक मूक पशु
अपने बचाव में कैसे कर देता है। जहाँ जीता है, जैसे कि हम बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जाते, वहाँ की गाय बिल्कुल अलग है, पूरे शरीर पे उनके बाल छाए हुए हैं, क्योंकि वहाँ के तापमान, वहाँ की जो स्थिति है उसके अनुसार गायों ने अपना रूप बदल लिया। तो क्या हम मनुष्य अपने आप को बचा नहीं सकते? बचाने के नाम लेकर हमें भागना नहीं है परिस्थितियों से, व्यक्तियों से, या अभी बातें जैसे राजसिकता की हो रही है, इनसे भागना नहीं है। नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से नहीं हो सकता। ये कॉमन डायलॉग है। जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो कई लड़कियां आके हमसे मिलती कहती है, दीदी हम कुछ भी नहीं है इन सब के सामने, फिर भी हम आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहते हैं। मैंने कईयों को यही कहा, ये क्या डायलॉग है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं दीदी, हम बहुत फास्ट स्टूडेंट्स भी नहीं हैं, हम किसी भी एंगल में कोई करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम हिस्सा नहीं लेते, हमें बोलना नहीं आता, हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, 50-60 लेने वाले, इसलिए हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन हमें अपने मन से ये निकालना होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी सिंगल मनुष्य भी नहीं है जो कुछ भी नहीं है। सभी के पास कोई ना कोई विशेषता जरूर है। उसे पहचानने में देरी करते हैं, बस इसी की प्रॉब्लम है। इसलिए नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम देति मद्भावम सोऽधिगच्छति। मतलब यहाँ पर क्या परमात्मा समझा रहे, अभी तक हमको श्लोकों से ये समझने को मिल रहा था ये गुण सारे प्रकृति जन्य हैं, लेकिन हमने ये स्पष्ट किया प्रकृति केवल प्रकृति के जन्य गुण नहीं है। राजसिकता, तामसिकता, राजसिक और सात्विकता आत्मा जब शरीर के साथ मिलती है तब यह आत्मा के संस्कार के अनुसार ये रिएक्शंस होते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, जब हम सात्विक व्यक्ति है या हमारे अंदर सतो प्रधानता है, फिर भी सामने वाला अगर रजोगुण में आके मेरे से लड़ पड़ता है तो मुझे क्या करना है। हमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका, पहली मुख्य प्रशासिका जगदम्बा सरस्वती, जिसे हम प्रेम से मम्मा कहते हैं, उनका एक बहुत अच्छा कहना था कि एक चुप 100 सुख। आजकल मैं इसको बहुत अच्छी तरह से अपना रही हूँ। जहां पर लगता है सामने वाला कुछ समझने लिए तैयार ही नहीं है, अपना ही कहता जा रहा है, अगर मैं 2 बोलूंगी तो झगड़ा ही हो जाएगा, वहां पर मुस्कुरा के चुप रहने में ही बुद्धिमानी है। जी हाँ, हमें राजसिकता के प्रभाव में नहीं आना है। कई बार हमने ये बातें स्पष्ट की है, जो न्यूट्रल रहना होता है, एक्ट योरसेल्फ, डोंट रिएक्ट। जो आपके स्वभाव है उसी अनुकूल आपको बर्ताव करना है, किसी के प्रभाव में आके नहीं। हम शांत व्यक्ति है, लेकिन सामने वाला अगर चिल्लाता है तो उसे चुप कराने के लिए हम उससे भी तेज चिल्लाते हैं। ऐसे ही होता है ना जीवन में, क्योंकि जब वो चिल्ला रहा है तो हमारी शांति की बात तो सुनेगा नहीं, इसलिए हम भी चिल्लाते हैं। दिस इज नॉट डन, ऐसे नहीं होना चाहिए, याद रखना चाहिए। हम जो कर रहे हैं परमात्मा के आदेश से कर रहे हैं, और उस परमात्मा को जब याद रखते हैं, उसी के कारण मेरे अंदर गुण है, मैं उसका संतान हूँ, ये याद रखने से हमारे अंदर जो भी रजोगुण की बातें आने वाली होती हैं वो वहीं की वहीं रुक जाती है। और जब हम अलग कुछ नहीं ढूंढते, क्या होता है, हमें आदत हो गई है अलग सहारे को लेने की। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक परमात्मा को ही हमारा सहारा मानकर जब चलेंगे, वो हमें सही सहारे तक पहुंचा देगा। ये विश्वास हमारे अंदर स्थिरता से रखनी चाहिए। बाह्य रूप से हम किसी व्यक्ति को पहचान नहीं सकते। एक व्यक्ति को ये सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, 2 घड़ी की व्यवहार से हम देख नहीं सकते। इसलिए किसी को भी मापने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आगे के श्लोक में परमात्मा हमें ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं। गुणानेतानतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भव जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतमश्नुते। जो मनुष्य गुण के वास्तविकता को
अतीत को जान लेता है। इन त्रैगुण्य जो है, त्रिगुण जो है, सत्व रजस तमस, ये देह के साथ होने से ही व्यक्त होते हैं। इन भावों को जब समझ लेते हैं, और हम कई बार बाह्य रूप से इन गुणों को पहचान नहीं सकते, यथार्थ पहचानने में जब हम सफल हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य जन्म, दुख, व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, इन सब के भय से मुक्त हो जाते हैं। जी हाँ, लेकिन कई बार हम बाहर से किसी को पहचानने में गलती कर देते हैं, जिसके कारण फिर से हम बंधन में आ जाते हैं। इतिहास के पन्नों से एक घटना हमने कहीं पढ़ी थी। गांधी जी उन दिनों की रेल में, शायद उन दिनों 3rd क्लास हुआ करता था, सफर कर रहे थे। बहुत सीधा साधा व्यक्ति, एक विदेश से व्यक्ति लौट रहा था, वो भी उसी डिब्बे में बैठा हुआ था। गांधी जी एक शहर में उतरने वाले थे, गाड़ी थोड़ी पहले आ गई थी स्टेशन पे। वो व्यक्ति बहुत ठाठ से बैठा हुआ था, पैंट सूट पहन के, टोपी पहन के, सिगार पीता हुआ। गांधी जी तो बहुत सीधा साधा सिंपल, 2 धोती पहन के बहुत सिंपल से सरल जीवी थे। उन्होंने गांधी जी को पहचाना नहीं, तो उसने कहा कि मुझे यहाँ महात्मा गांधी जी के फंक्शन में जाना है, इसीलिए मैं विदेश से लौटा हूँ। ये मेरे डिब्बे है ना, जो बक्सा वो लेके आया था, ये मैं उठा नहीं सकता, यहाँ कोई खुली नजर नहीं आ रहा है, कैसा देश है, तुम मेरी मदद करो, मैं 2 रुपया दे दूंगा। गांधी जी चुपचाप उसके बक्से को उठा के चल पड़े। स्वागत के लिए पूरा शहर वहां उपस्थित हो गया था, फूल मालाएं लेके। इसने सोचा शायद मैं आया हूँ, मेरे स्वागत में खड़े हैं। तो लेकिन जब लोगों ने देखा बक्सा उठाए गांधी जी आ रहे, ये गांधी जी ये क्या कर रहे हैं आप, थोड़ी देर रुक जाते, हम आ जाते। कोई आके बक्सा उठा लिया। गांधी जी इतने पतले छोटे से इंसान, इतने फूल माला से उन्हें सम्मानित किया गया। इतनी लज्जा से इस व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया, जिसको सामान्य समझा था, बहुत नीच शब्दों से संबोधित किया था, उसी के फंक्शन में ये जा रहा था। इसलिए बाद में फंक्शन पूरा होने तक जिंदगी भर वो शर्मनाक परिस्थिति से बहुत लज्जित महसूस करता था। ऐसे हमने पढ़ा है हमारे जीवन में भी। जिसमें गुण है, कौन सा गुण है, ये कौन से गुण है हमारे ऊपर प्रभावित कर रहे हैं, इसको पहचानने में हम गलती कर देते हैं और गुणों को प्रकृति की देन मानकर आत्मा के संयम का भी ख्याल नहीं रखते। कई बार आत्म संयम से इन प्रकृतिदत्त गुणों के ऊपर हम विजयी बन सकते हैं। इसलिए वास्तविक रूप से आत्मा देह में आने के बाद ये गुणों का जो हमारे ऊपर प्रभाव होना या प्रभावित होना चल रहा है, इसको जो सही तरीके से जान लेता है, वो जीवन में दुख से, जन्म के दुख से, मृत्यु के दुख से, व्याधि के दुख से या बुढ़ापे के दुख से अपने आप को बचा लेता है। इसका अर्थ वो सबसे छूट जाता है ये नहीं है, लेकिन उसे दुख नहीं होता है। जब हमें पता है तो हम इतने दुखी नहीं होते, पहले से अगर पता होता तो। और हम दूसरे काम में व्यस्त होते हैं ना, तो छोटे मोटे दुखों का हमें कोई प्रभाव नहीं होता। जब काम करने को कुछ नहीं होता है ना, तब हम ऐसे एहसास करते हैं। देखिए पहले जमाने में घरों में बड़े बड़े आईने नहीं हुआ करते थे। कोई भी रोज अपने अंदर अपने चेहरे को आईने में देखने का कोई रिवाज ही नहीं था। हमने जितना तक देखा है बड़े से घर में, जब बचपन में एक छोटे से आईने को दीवार के अंदर चुनवाते थे, बस कुमकुम लगवाने के लिए, सही जगह पे कुमकुम लगवाए, तिलक लगवाए, बस। और कुछ देखने की सहूलियत थी नहीं। बहुत कुछ था घर में, लेकिन लंबे लंबे आईने देहाभिमान के कारण जो आज हम देखते हैं वो सब नहीं था। सभी लोगों के बीच बूढ़े भी रह जाते, बच्चे भी रह जाते। लेकिन आज के ज़माने में छोटे छोटे फैमिलीज में बुढ़ापा एक बोझ बन गया है। कईयों को अकेलापन महसूस करते हैं।
जॉइंट फैमिलीज में अगर पति चला गया तो पत्नी के साथ बाल बच्चे पोते सभी होते थे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी दादी को। अगर दादी पहले चली गई तो देखने के लिए एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन बहुएं होते थे, पोते पोती होते थे, इसलिए कोई बुढ़ापा काटना नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल किसी को एक बाल भी सफेद आए ना, ये हैरानी करने वाली बात है। डॉक्टर के पास दौड़ते हैं। कैसी परिस्थिति आ गई है? इसका कारण है यथार्थ रूप से जैसे मनुष्य बुढ़ापे की ओर आया, अनुभव के फलीभूत हो गया, उसका अनुभव लेना चाहिए। घरों में पहले हमारे दादा दादी हमारे काउंसलर हुआ करते थे, हमारी समस्याओं का, हर समस्या का उनके पास समाधान हुआ करता था। बचपन में हम हंसी से कहते थे आप जादू की छड़ी हो दादाजी, हर समस्या का आपके पास समाधान है। ऐसे हुआ करता था। जब मनुष्यात्मा ज्ञान से सुसज्जित हो जाता है, देह भाव से मुक्त हो जाता है, गुणों की पहचान सही तरीके से कर लेता है, तो उसे जीवन की कोई भी अवस्था समस्या नहीं दिखाई देती, उसमें दुख नहीं होता है उसमें। कारण क्या है? वो खुद को खुद के साथ जोड़ के रखता है और खुद को परमात्मा के साथ जोड़ के रखता है। तो क्या हम आज से थोड़े समय खुद को परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं? 2 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, सारी बातें बताइए। जैसे घर में कोई बड़े हैं, बूढ़े हैं, बाहर से आप आते हो, वो आपसे कुछ नहीं चाहते कि चॉकलेट लेके आओ, नहीं, वो चाहते हैं आप बाहर गए थे, क्या हुआ, थोड़े से उनके सामने बैठे समय व्यतीत करें, उनके लिए क्वालिटी टाइम दे आप, 10 मिनट ही सही, है ना। चात्रक नेत्रों से देखते रहते हैं, बेटा आएगा कुछ बताएगा। लेकिन आज के इगोइस्टिक बच्चे क्या करते हैं? सीधा आते, कमरे में चले जाते, बातें करेंगे अपनी बीवी से, माता पिता से नहीं। इससे माता पिता भी दुखी होते हैं, इससे दुआएं मिलती नहीं है किसी की, भले बद्दुआ नहीं देते। इसलिए हम भी मनुष्य आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य, है ना। उस परमात्मा से रोज बात किया करें, मन की बातें हमें शेयर करना चाहिए कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हमने सतोगुण की अनुभवी की, कई बार रजोगुण में आ गए, सॉरी फॉर दैट, ऐसे कहेंगे, भगवान से वार्तालाप करेंगे, दिल हल्का होगा, परमात्मा के संबंध के नजदीकता के अनुभव करेंगे, सत्वगुण की ओर कदम बढ़ाएंगे, तो और कष्ट से, दुख से दूर होते जाएंगे। जितना जितना ऊपर उठेंगे ना, यहाँ से हम नीचे दूर होते जाएंगे। जिस बंधन में हम बंधे हुए थे, वो बंधन छूटता जाएगा, मन प्रफुल्लित हर्षित होता जाएगा। इस अध्याय में परमात्मा ने जो प्रकृति पुरुष के संगत से परमात्मा के शक्ति के साथ साथ प्रकृति के प्रभाव में जैसे मनुष्य आता जाता है, प्रकृति के प्रभाव से जो रजोगुण का तमोगुण का प्रभाव होता है, उसके कारण जो मनुष्यात्मा में बदलाव आ जाता है, उसमें लोभ, मोह, अहंकार या प्रमाद की भावनाएं बढ़ती जाती हैं, उसे कम करने के लिए सात्विकता की ओर कदम बढ़ाने का जो इशारा परमात्मा से हमें मिला है। क्योंकि गुनाह गुणेषु वर्तन्ते, आगे चलकर हम इसकी विस्तार सुनेंगे, लेकिन अभी हम याद करेंगे गुनाह गुणेषु वर्तन्ते। जैसे हमने सुना कि सामने वाला अगर गुस्से में है या सामने वाला रजोगुण के अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो हमें अपने व्यवहार को उसके प्रभाव से नहीं बदलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा है, बहुत सात्विक स्वभाव वाले, लेकिन माँ बाप के झगड़े से बच्चे भी झगड़ना सीख लेते हैं, गंदी गालियां देना सीख लेते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं, क्योंकि सात्विकता बच्चों के मन में जो है इतना प्रबल नहीं है। बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है हमारी सात्विकता को बरकरार रखना है। उनको लगता है कि बड़े ऐसे ही होते हैं, हमें बड़ा बनना है तो हमें इन जैसा बनना है। लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी कोई एडवर्टाइज अच्छी लगी, एक बहुत सुंदर सी एडवर्टाइज है
एक लड़की शहर वाली एक लड़के से टकराती है। लड़का चल के आ रहा होता है। वो कहती है, अंधे, गंवार तो हो ही, लेकिन दिखाई भी नहीं दे रहा है क्या? तो वो बहुत नम्रता से कहता है, पढ़ाई करने के बाद मनुष्य अपने सीमाएं भूल जाता है, मर्यादाएं भूल जाता है, बेइज्जती से बात करता है, तो मुझे गंवार रहना ही मंजूर है। इसका मतलब क्या है? सामने वाला कितना भी कैसे भी रिएक्ट करे, लेकिन हमें अपने जो स्वधर्म है उसमें टिके रहना है ना। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। भगवान यही हमें सिखलाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे महानुभाव होके गए जिन्होंने अपने चलन से ये सिखाया हमें, सामने वाला कुछ भी करे लेकिन हमें अपने स्वधर्म में रहना है। कैसे? मुझे एक घटना याद आती है। बाल गंगाधर तिलक जी एक सभा में उपस्थित थे। वो स्कूल के कॉलेज की प्रोग्राम थी। प्रोग्राम स्टार्ट हो रही थी राष्ट्रगान से। राष्ट्रगान शुरू हो रहा था। वो खड़े थे। अभी हम ब्रिटिश के राज्य में ही थे, लेकिन उन दिनों कई स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रगान सुनाना एक राष्ट्रीयता का चिन्ह माना जाता था। सैल्यूट लेके खड़े थे। राष्ट्रगान खत्म हो गया, तभी देखने को मिला, बाद में तिलक जी ने अपने टोपी उठाई तो देखा एक बिच्छू अंदर बस गया था, डंक मार रहा था, खून निकल रहा था सिर में से। सभी ने कहा, सर ये क्या कर दिया आपने? पहले आप टोपी उठा देते तो आप विष नहीं चढ़ते, अभी देखो विष चढ़ रहा है, मुश्किल होगा। लेकिन उन्होंने कहा, बिच्छू जब अपना गुण नहीं छोड़ रहा है, मैं अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रगान के लिए सम्मान कैसे छोड़ूं? मरना है तो ठीक है, राष्ट्र के लिए मरने में गर्व महसूस करता हूँ। बाद में उनकी ट्रीटमेंट की गई, लंबी चली, बाद में वो ठीक हो गए। लेकिन ये जो उनके अंदर जो अभिमान है, सम्मान है और अपनत्व है, स्वधर्म है, इसी के कारण ही हम आज स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। लेकिन जिन सेनानियों के त्याग से, बलिदान से जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, उस स्वतंत्रता का हमें कोई कद्र नहीं है। तो चलिए, आत्मा वैसे तो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है, लेकिन इस प्रकृति के बंधन में आके, गुणों के बंधन में आके हमारे से कोई गलत काम ना हो, हम सुकृत्य ही करें, सात्विकता की ओर बढ़े और परमात्मा के नजदीक होते जाए, इसी आशा के साथ। ओम शांति। मनुष्य आत्मा के अंतर्मन से दुविधाओं एवं उलझनों रूपी अंधकार को मिटाने वाला दिव्य प्रकाश ये भगवत गीता का ज्ञान है। मनुष्य आत्मा अपने संस्कार एवं गुणों के प्रभाव में ही कर्म करती है, परंतु यदि विकट परिस्थिति में हमारे कोई साथी संबंधी क्रोध व लोभवश हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो क्या तब भी आत्म संयम रखना संभव है? अगर सामने वाला बहुत गुस्से में, क्रोध में हमसे बात कर रहा हो, तो क्या तब भी विचलित ना होते हुए अपने मन को शांत रखना संभव है? अतः कैसी भी परिस्थिति में आत्मा को अपने सद्गुणों का आधार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की यथार्थ समझ आत्मा को दुख, व्याधि एवं जन्म मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देती है। दोस्तों, आत्मा जब ज्ञान से सुसज्जित होती है, तब वह देह भान से मुक्त रहकर गुणों की यथार्थ पहचान कर पाती है। इसलिए बाहरी कोई भी परिस्थिति उसके अंतर्मन की सात्विकता को प्रभावित नहीं कर पाती। यही सात्विक संस्कारों की धारणा हमें भव सागर से पार करा के परमात्मा के समीप पहुंचा देती है। तो चलिए आत्म संयम रखकर जीवन को सात्विकता के गुणों से महकाए और वास्तविक सुख एवं खुशी का अनुभव करें। ओम शांति।